आज से पवित्र चारधाम यात्रा का श्री गणेश हो गया है। गंगोत्री धाम कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। खास बात इसमें ये रही है कि इस बार गंगोत्री धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद धाम पहुंच करके मां गंगा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गंगोत्री धाम में आज सुबह ठीक 10:30 पर अभिजीत मुहूर्त में गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। कपाट खुलने के अवसर पर सारा गंगोत्री धाम हर हर गंगे के जयकारे से गूंजा। धाम में पारंपरिक ढंग से पूजा अर्चना हुई और पूरे क्षेत्र को भव्य रूप से सजाया गया। सीएम धामी ने इस अवसर पर कहा कि गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हुआ। उन्होंने प्रदेशवासियों और देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम से की गई पहली पूजा को गौरव का विषय बताया है। आज बहुत शुभ दिन है, अक्षय तृतीया भी है। मैं अक्षय तृतीया की भी सभी को बधाई देता हूं और इस शुभ घड़ी में आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से जिस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। दोनों धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और पर्यटक उद्योग को भी रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इस साल 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और अनुमान है कि यात्रा के आखिर तक ये जो संख्या है वो 60 लाख को पार कर जाएगी। केदारनाथ के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुल जाएंगे। यात्रा के बाद गंगोत्री के कपाट 22 अक्टूबर को और यमुनोत्री के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे। केदारनाथ के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे और बद्रीनाथ के कपाट 6 नवंबर को बंद होंगे। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने यात्री मार्गों और वाहनों के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। विशेष गाइडलाइंस है। इसको लेकर के 1 महीने तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है और माउंटेन रूट्स पर रात 10 से सुबह 4 बजे तक कमर्शियल व्हीकल्स का संचालन प्रतिबंधित किया गया। यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेज और फिटनेस प्रमाण पत्र भी रखना जरूरी होगा। सड़क मरम्मत, स्वास्थ्य सेवाओं और यात्रा के ठहराव की सुविधाओं पर खास ध्यान इस समय दिया जा रहा है। इसी बीच केदारनाथ धाम को भी सजाने संवारने का काम जोरों पर है। चारधाम यात्रा की शुरुआत श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ हुई है, जो कि आने वाले महीने में तीर्थ यात्रा और धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देगा। सीएम धामी खुद तैयारियों पर बारीकी से नजर बनाकर रखे हुए हैं और इस बार चारधाम यात्रा को लेकर के केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तराखंड पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। इसके बाद डीजीपी उत्तराखंड ने अपने सभी अधिकारियों के साथ बैठक लेकर सुरक्षा बंदोबस्त कड़े करने को कहा। पहलगाम हमले को देखते हुए चारधाम यात्रा के लिए बनाए गए सभी स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। रेलवे पुलिस को भी यात्रा मार्ग के रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे निगरानी रखने को कहा गया। हरिद्वार और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के अलावा लक्सर, बहादुराबाद, रायवाला, रूड़की स्टेशन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।